जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज की इसी महापुराण कथा प्रारंभ होने जा रही है। कल हमने जिस अध्याय का श्रवण किया था उसका हमने पार्ट 1 कल श्रवण किया था, उसका पार्ट 2 आज श्रवण करेंगे। चलिए संगत जी, गुरु मंत्र शिव मंत्र गुरु वंदना के साथ आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि। भवं भवानी सहितां नमामि नमामि। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी देखिए, गुरुपा ज्योत में विराजमान है, कितने प्यारे दर्शन दे रहे हैं डिवाइन। संगत जी अभी इससे पहले तो और भी अधिक इसमें आकृतियां बनी हुई थी, आप सभी देख सकते हैं कितने प्यारे डिवाइन दर्शन हो रहे हैं गुरु जी के। सभी संगत परिवार सभी संगत जी के लिए शेयर कीजिएगा गुरु जी के प्यारे डिवाइन दर्शन। आज सुबह से संगत जी 5 घंटे हो गए हैं ज्योत जलते जलते, और गुरुपा की यही प्यार भरे दर्शन हो रहे हैं। अर्जुन बोले, देवादिदेव महादेव, आप तो बड़े कृपालु तथा भक्तों के कल्याण करता है सर्वेश, आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस समय आपने अपने रूप को छिपाकर एक कौन सा खेल किया है? आपने तो मुझे छल लिया प्रभु। आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले, मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर जी कहते, मुने इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात वे शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। ये देखकर भक्त वत्सल महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। तब भी अर्जुन को अनेकों प्रकार से आश्वासन देकर यूं बोले। शंकर जी ने कहा, पार्थ तुम तो मेरे परम भक्त हो, अतः खेद ना करो। ये तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी, इसलिए तुम शोक त्याग दो। नंदीश्वर कहते हैं, मुने यूं कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने तथा गणों के समक्ष उनकी लाज का निवारण किया। फिर भक्त वत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडुपुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम वर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया है, साथ ही ये सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है, इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है? अतः तुम्हारी जो लालसा हो वे मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अधेय हो। ये जो कुछ हुआ है वह शत्रु में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ है। तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर जी कहते, मुने भगवान शंकर के यूं कहने पर अर्जुन भक्ति पूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर जी से बोले। अर्जुन ने कहा, शंभो आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय हैं। दे भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। सदाशिव आप तो बड़े कृपालु हैं। यूँ कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सद्भक्ति युक्ति वेद सम्मत स्तुति आरंभ की। अर्जुन बोले, आप देवाई देव को नमस्कार है, कैलाशवासिन आपको प्रणाम है, सदाशिव आपको अभिवादन है, पंचमुख परमेश्वर आपको मैं सिर झुकाता हूँ। आप जटाधारी तथा 3 नेत्रों से विभूषित हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्न रूप वाले तथा सहस्त्रों मुखों से युक्त हैं, आपको प्रणाम है। नीलकंठ आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। मैं सद्योजात को अभिवादन करता हूँ।
वामांक में गिरजा को धारण करने वाले वृषध्वज आपको प्रणाम है। 10 भुजाधारी आप परमात्मा को पुनः अभिवादन है। आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडों की माला धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आपका शीघ्र विग्रह शुद्ध स्फटिक तथा निर्मल कर्पूर के समान गौर वर्ण का है। हाथ में पिनाक सुशोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए हैं। आपको प्रणाम है। गंगाधर आप व्याघ्र चर्म का उत्तरीय तथा गज चर्म का वस्त्र लपेटने वाले हैं। आपके अंगों में नाग लिपटे रहते हैं। आपको बारंबार अभिवादन है। सुंदर लाल लाल चरणों वाले आपको नमस्कार है। नंदी आदि गणों द्वारा सेवित आप गणनायक को प्रणाम है। जो गणेश स्वरूप हैं, कार्तिकेय इनके अनुगामी हैं, जो भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप निर्गुण सगुण रूप रहित पर रूपवान कला युक्त तथा निष्कल हैं। आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ, जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात वेश धारण किया है, जो वीरों के साथ युद्ध करने के प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी रूप दृष्टि गोचर हो रहा है, वह सब आपका ही तेज कहा जाता है। आप चिद्रूप हैं और अनुभव से त्रिलोकी में रमण कर रहे हैं। जैसे धूल कणों की आकाश में उदय हुई तारकाओं की तथा बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गुणों की भी संख्या नहीं है नाथ। आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं तो एक मंद बुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। महेशान आप जो कोई भी हो, आपको तो मेरा नमस्कार है। महेश्वर आप मेरे स्वामी और मैं आपका दास हूँ, अतः आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। नंदीश्वर जी कहते, मुने अर्जुन द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर भगवान शंकर का मन परम प्रसन्न हो गया। तब वे हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले। शंकर जी ने कहा, वत्स अब अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो और अपना अभिष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वो सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। नंदीश्वर जी कहते, महर्षि शंकर जी के यूँ कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक को सदाशिव को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा, विभो आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान हैं तथा घट घट की जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ, तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ था, वह तो आपके दर्शन से ही विनष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की परासिद्धि प्राप्त हो सके, वैसी कृपा कीजिए। नंदीश्वर जी कहते, मुने इतना कहकर अर्जुन ने भक्त वत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और फिर वे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिव जी को एक ज्ञात हो गया कि पांडु पुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है, तब वे परम प्रसन्न हुए। फिर उन महेश्वर ने अपने पाशुपत नामक अस्त्र को, जो सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है, अर्जुन को दे दिया। इस प्रकार कहा। शिवजी बोले, बस मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया, इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कहूँगा, वे तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्मस्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले। भारत मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वथा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने यूँ कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित वो शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्तिपूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहाँ अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। उत्तम मृत का पान करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को ये ज्ञात हुआ कि शिव जी परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्हें उस संपूर्ण वृत्तांत के सुनने से तृप्ति ही नहीं होती थी। उस समय उस आश्रम में महामनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक संपत्ति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया
और 13 वर्ष की अवधि को समाप्त हुई जानकर ये निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौटकर आ गए हैं, तब ये समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहाँ पधारे तथा कहने लगे कि इसीलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः आप लोग भी उनकी सेवा करें। उन्हें इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता अथवा दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का हमारा ये अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। आप और आपका परिवार सदा सुखी समृद्ध रहे। गुरु जी की कृपा की सदैव बरसात होती रहे आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर। संगत जी, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने गुरु जी के इस प्यारे सेवा शिव मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शिव महापुराण की कथा का श्रवण कीजिए। अन्य संगत परिवार के लिए शेयर कीजिए ताकि सभी का कल्याण हो।